बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी सीरीज मुस्लिम विरसा और इस्लामी स्कॉलर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज हम अबुल कलाम अल करमानी की स्वान याद को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अबुल कलाम करमानी अंदलस के एक मुमताज मुस्लिम फलसफी आलम और कसीरुल सानी थे, जिन्हें इस्लामी स्पेन के फरोग पजीर दौर में इनकी गहरी फिक्री खदमात के लिए याद किया जाता है। वो कुर्तबा की अमवी खिलाफत के दौर में 970 ईस्वी 359 हिजरी के करीब कुर्तबा अंदलस में पैदा हुए। कुर्तबा इस वक्त दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था, जहां वसी लाइब्रेरियां, यूनिवर्सिटियां और तालीमी मराकज थे। इस भरपूर फिक्री माहौल ने अल करमानी की इब्तदाई जिंदगी की तश्कील दी, जिसने खुद को फलसफा, दीनियात, रियाजी और अलूम के लिए वक्फ कर दिया। इनके नाम अल करमानी से पता चलता है कि इनका खानदान करमान फारस में शुरू हुआ, लेकिन वो खुद अंदलस का रहने वाला था। अल करमानी एक ऐसे वक्त में परवान चढ़े जब इस्लामी दुनिया में फलसफा और अकली अलूम का वसी पैमाने पर मुताला किया जा रहा था, खास तौर पर यूनानी कामों को तराजम के जरिए। वो और अरिस्तु की फिक्र से बहुत मुतासर हुआ और इन्हें इस्लामी इलिहाद के रूहानियत से जोड़ दिया। इनकी तहरीरों ने फलसफा और मजहब के दरमियान हम आहंगी को तलाश किया, जिसमें वो अंदलस से फलसफाना इस्तदलाल को मुतारफ कराने में एक अहम शख्सियत बने। इनके काबिल जिक्र कामों में ज्योमेट्री, फल्कियात और माबादतबियात के मुताला में इनकी शराख्तें थी, जो इस्लामी फिक्र रवायत में अहम थी। वो न सिर्फ एक फलसफी के तौर पर बल्कि एक मजहबी मुफक्कर के तौर पर भी काबिल एहतराम थे, जिन्होंने अकल की वही के साथ जोड़ने की कोशिश की। अल करमानी तारीख में एक हंगामा खेज दौर से गुजरे। कुर्तबा की अमवी खिलाफत के ज़वाल और हरीफ कबैली सल्तनतों के रूज ने उलमा के लिए मौका और चैलेंज दोनों पैदा कर दिए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद उन्होंने पढ़ाना और लिखना जारी रखा और तुलबा और मताओं को अपनी तरफ मतवज्जो किया, जिन्होंने अपनी फिक्री महराज को आगे बढ़ाया। वो अपनी सादगी, गहरी रूहानियत और इल्म से वाबस्तगी के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें हुक्मरानों, उलमा और आम लोगों में यकसा इज्जत हासिल हुई। इनकी वफात सन 1066 ईस्वी 458 हिजरी में कुर्तबा अंदलस में हुई। इनकी वफात से अंदलस के फलसफे में एक अहम दौर का खात्मा हुआ, क्योंकि वो इब्ने रशद, अरवैस और इब्ने तफैल जैसे जन्नात की आमद से कबल अजीम मुफक्करीन की आखिरी नस्ल में से थे। अल करमानी को कुर्तबा में दफन किया गया, जो इनके पैदाइश का शहर और अंदलस के इल्म का मरकज था। इनके मकबरे के बारे में तारीखी रिकॉर्ड बताते हैं कि अल करमानी का मकबरा फलसफा के उलमा और मदाहों के दरमियान खामोश तज़ीम की जगह बन गया। कुछ इस्लामी स्कॉलर्स के बरक्स, जिनके बड़े पैमाने पर सुन्नतों के तौर पर तज़ीम की जाती थी, अल करमानी को बुनियादी तौर पर फिक्री हलकों में याद किया जाता है। ताहम कुर्तबा में इनकी तदफीन शहर के सुनहरी दौर की याद दहानी के तौर पर खड़ी थी। सदियों के दौरान कुर्तबा में बहुत सी तब्दीलियां हुई, मुस्लिम से ईसाई हुक्मरानी तक, जिसने इस्लामी मज़ारात और कब्रिस्तानों के मंजर नामे को तब्दील कर दिया। अगरचे आज अल करमानी के मज़ार की सही हैसियत गैर यकीनी है, लेकिन यह मालूम है कि बाद की सदियों में उलमा ने इनकी शराकत का इतराफ़ किया और इन जैसे शख्सियात की महराज को इज्जत देने के लिए कुर्तबा का दौरा किया, जिन्होंने अंदलस की फिक्र को तश्कील दिया। अबुल हकम अल करमानी की विरासत फलसफा में गहरा तल्लुक रखने वाले इब्तदाई अंदलस के उलमा में से एक के तौर पर इनके किरदार में पैना है। इनकी कोशिशें ने इस्लामी स्पेन के मुस्तकबिल के मुफक्करीन के लिए राह हमवार की, जो बाद में अपने फलसफे, साइंस और मजहब की तरकीब के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल करेंगे। फिक्री तहकीकात और ईमान में तवाज़ुन रखने की इनकी साहलियत ने इन्हें अंदलस में फिक्र
और फिक्र की अलंबरदार के तौर पर निशानजद किया। इस्लामी स्कॉलरशिप के वसी तरह तारीख में अल-करमानी कुतबा की रूह को अपने अरूज पर ले जाना चाहते थे। एक ऐसा शहर जहां मशरक और मगरब के इल्म ने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा काबिल जिक्र पेशरफ्त करने के लिए इकट्ठा किया था। आज भी अल-करमानी को एक ऐसे आलम के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपनी जिंदगी इल्म के लिए वक्फ कर दी। एक फलसफी जिसने कायनात के असरार को दरियाफ्त किया, और एक मोमन जिसने अकल और वही के दरमियान हम आहंगी की कोशिश की। कुतबा में इनका मज़ार शहर के शानदार माजी और इस्लामी सुनहरी दौर को तश्कील देने वाले उलमा की मेरास की अलामती याद दहानी बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त हाजिर होंगे आपके सामने और अबू बकर मोहम्मद बिन खिज़र की सीरत को बयान करेंगे। हम इनके मज़ार की को भी बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।